नमस्ते दोस्तों, द वन एंड ओनली शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। दोस्तों, कहते हैं क्रोध इंसान का परम शत्रु है। क्रोध की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह सबसे ज़्यादा नुकसान उसको पहुंचाता है जो क्रोध करता है। क्रोध आने के कई कारण होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्तिगत परेशानी, मानसिक तनाव, पारिवारिक या सामाजिक माहौल, फाइनेंशियल क्राइसिस, डिप्रेशन इत्यादि। इनमें से कारण चाहे जो हो, गुस्सा आने पर अच्छा भला आदमी भी बौखला उठता है और खुद को खुद के ही कत्ल की सुपारी देता है, क्योंकि गुस्सा करने के कारण इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वो बेचैनी में और गलतियां करता है। किसी एक आदमी का गुस्सा दूसरे पर उतरता है। गुस्सा जब हद से बढ़ जाता है तो इसका सीधा असर इंसान की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, करियर और पर्सनल रिलेशनशिप पर पड़ता है। अब साइंस की माने तो एंगर 10 टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला असर्टिव यानी सकारात्मक क्रोध। सकारात्मक क्रोध का उपयोग व्यक्ति अपनी निराशाजनक भावनाओं के द्वारा बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए अपने चारों ओर पॉजिटिव चेंज लाने के लिए करता है। दूसरा बिहेवियरल यानी व्यावहारिक क्रोध। बिहेवियरल एंगर से जूझ रहा व्यक्ति अग्रेसिव होता है और अक्सर अपने गुस्से को शारीरिक रूप से व्यक्त करता है। क्रिकेट मैच में अपनी टीम की हार के बाद टेलीविजन तोड़ने वाले और गुस्से में आकर अपना मोबाइल फोन तोड़ने वाले इसी कैटेगरी में आते हैं। तीसरा क्रॉनिक एंगर। क्रॉनिक एंगर वाले व्यक्ति अक्सर परिस्थितियों से निराश और हताश होते हैं और स्वयं पर क्रोध करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अगला जजमेंटल एंगर। जजमेंटल एंगर आमतौर पर किसी व्यक्ति के अंदर अपने सामने हो रहे अन्याय के खिलाफ प्रबल होता है। उसके बाद आता है ओवरवेल्म्ड एंगर, जो अक्सर व्यक्तियों में तब पाया जाता है जब परिस्थितियां उनके नियंत्रण में नहीं होती, जिसके कारण व्यक्ति में निराशा घर करने लगती है। पैसिव एग्रेसिव एंगर क्रोध का ऐसा प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करता है। ऐसा करने से मामला गंभीर रूप नहीं लेता और कोई बड़ी हानि होने का खतरा भी टल जाता है। गुस्से का 7वां प्रकार है रिटेलिएटरी एंगर, जिसमें एक व्यक्ति बदला लेने की भावना से दूसरे व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है। स्कूल के दिनों में हमने इस गुस्से को स्वयं भी अनुभव किया होगा, जब किसी बात पर झगड़ा हो जाने के बाद हम अपने क्लासमेट को कहते थे, साले तू शाम को मिल, तेरे को देखता हूँ। उसके बाद आता है सेल्फ अब्यूजिव एंगर। ये एक ऐसा गुस्सा है जो अक्सर किसी के द्वारा अपमानित या शर्मिंदा किए जाने पर व्यक्ति में जागृत होता है। अक्सर लोग ऐसी हालत में अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए शराब या किसी और व्यसन का सहारा लेते हैं। इसके अलावा सेल्फ अब्यूजिव एंगर से ग्रस्त व्यक्ति मिर्ची खाकर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। शायद आपको यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह सही है। क्रोध का एक और प्रकार वर्बल एंगर है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देकर, उन पर चिल्लाकर, उनका मजाक उड़ाकर या उनकी आलोचना करके अपना गुस्सा जाहिर करता है। YouTube के प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे ढेरों यूट्यूबर मिल जाएंगे जो इस कैटेगरी में आते हैं। और आखिर में आता है वॉलेटाइल एंगर, जो कि एक तरह का टेम्पररी एंगर होता है। इस कैटेगरी के लोग गुस्सा आने पर किसी तरह से उसको दूसरे व्यक्ति पर तुरंत जाहिर कर देते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा शांत हो जाता है। अक्सर वो लोग जो गुस्से में आकर अपना मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर पटक देते हैं, कुछ देर बाद गुस्सा शांत होने पर उनको अपने मोबाइल के टुकड़े बटोरते देखा जा सकता है। ऐसे लोग वॉलेटाइल एंगर का शिकार होते हैं। अगर हम इन 10 पॉइंट्स को साइड में रखें और सिर्फ इस बात पर गौर करें कि गुस्सा करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं तो और अच्छा है। क्या आपको पता है कि गुस्से में आकर की गई हत्या से अदालत द्वारा मुजरिम को फांसी की सजा नहीं दी जाती, केवल उम्र कैद मिलती है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति स्वयं पर काबू नहीं कर पाता और गैर इरादतन गंभीर अपराध कर बैठता है। न्याय प्रणाली इस बात की गंभीरता समझती है और चूंकि गुस्से में किया गया अपराध सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया अपराध नहीं होता, इसलिए अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। इसलिए जितना हो सके आप अल्बर्ट पिंटो बनने से बचें। अगर इसके बावजूद आपको फिर भी गुस्सा आता है तो उसकी एक थेरेपी है, नोट करें। हिमेश रेशमिया की आपका सुरूर और कर्ज फिल्म देखें और तंदूरी नाइट वाला गाना फुल वॉल्यूम में लगाएं, इससे आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। दूसरा ये, जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी और लव इन नेपाल फिल्म में सोनू निगम की एक्टिंग देखें और जावेद भाई सो रहे गाना फुल वॉल्यूम में देखें। इससे आपकी आंखों और आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करना आप सीख जाएंगे। तीसरा, भाई की लेटेस्ट फिल्म राधे का ट्रेलर देखें
और विमल पान मसाला के ऐड में अजय देवगन के साथ शाहरुख खान को जुबान केसरी बोलते हुए सुने। आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा और आपको ये समझ आ जाएगा कि जब आप ऐसी चीज़ें झेल सकते हैं तो आप जैसा सहनशील और संवेदनशील व्यक्ति संसार में बहुत कम है। खुद पर गर्व महसूस करें, गुस्सा ना करें, हमेशा खुश रहें और हंसते रहें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो लोग आपसे जलते हैं उनको आपकी खुशी देखकर और जलन होगी। क्या समझे? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमें आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा कि हम अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।